जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपने डीपली समझना है। कोई बात ना समझ आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मैं करने जाऊंगा, लेकिन उसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है? तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन यही होगी, द साइंस ऑफ नंबर्स, नंबरों की साइंस एंड द आर्ट ऑफ कंप्यूटेशन। अब नंबरों की साइंस में बच्चों एडिशन भी आ सकती है, सब्ट्रैक्शन भी आ सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी आ सकती है आपके लेवल पे, वरना नंबरों की साइंस से मतलब एक बहुत डीपली किस्म की बातें बच्चों बड़ी क्लासेस में वो यूटिलाइज़ होंगी। वो आपको अभी नई आइडिया होगा कि नंबरों की साइंस है क्या। फ़िलहाल नंबरों की साइंस से आप ये समझ लें कि आपके लेवल पे स्टूडेंट आप नंबरों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीज़न करते हैं। इनको आप कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशंस हैं इनको अर्थमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है। और इनकी जो नंबरों की जो साइंस है, साइंस में स्टूडेंट उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उनको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, कंप्यूटेशन का मतलब ये है। तो स्टूडेंट ये है हमारी अर्थमेटिक की, यानी एक छोटा सा कंसेप्ट आपको कि अर्थमेटिक कोई आपसे पूछ ले तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे नंबरों की साइंस, और कंप्यूटेशन करने का जो फ़न है उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक। इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन स्टूडेंट हमारे पास क्या हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न है। आप इन्हें कह सकते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं। अब स्टूडेंट मैं जाने चाह रहा हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन की तरफ। अब आपने स्टूडेंट ये अच्छे से समझनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आपको नॉलेज देने जा रहा हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आप इसमें नॉलेज ये शेयर कर सकते हैं, पेपर में आप लिखेंगे अलजेब्रा इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक। बेसिक अलजेब्रा क्या है, अर्थमेटिक क्या है, नंबरों की साइंस है, उसकी जनरलाइजेशन है, अर्थमेटिक की जनरलाइजेशन है। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, फिर आपको आइडिया होगा। फिलहाल आप आगे पढ़ लें। रिकॉल दैट व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स। जब डियर स्टूडेंट अलजेब्रिक टर्मों पर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, उससे जो आपको हासिल होगी उस एक्सप्रेशन को आप बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल 3x², ये एक अलजेब्रिक टर्म है। और एक आपके पास फ़र्ज़ करो 1/x अंडर रूट, 1/x अंडर रूट। इधर देखिएगा स्टूडेंट, मैं दोबारा लिखता हूँ, 3x² एक अलजेब्रिक टर्म है, 1/x अंडर रूट एक अनदर अलजेब्रिक टर्म है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3x एक अलग टर्म है, 3x आपके पास एक अलग डिफरेंट टर्म है। ये भी अलजेब्रिक टर्म है, ये भी अलजेब्रिक टर्म है, ये भी अलजेब्रिक टर्म है। अब इनको स्टूडेंट एडिशन, और मैं एक साइन सिंबल लगा देता हूँ। अब ये 3 टर्में आपके पास अलजेब्रिक हैं, जिसमें एडिशन ऑपरेशन भी आ रहा है, माइनस सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है। तो स्टूडेंट ये आपके पास फुली एक क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या हुआ, अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंबल अप्लाई हो रहे हों, तो ऐसी एक्सप्रेशन को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। इसी तरह एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3xy² एंड आपके पास स्टूडेंट एक और अमाउंट है, टर्म है 2/x। फॉर एग्जांपल ये एक अलग अलजेब्रिक टर्म है, एक अलजेब्रिक, इनके दरमियान में एडिशन सिंबल लगा देता हूँ, तो आप बोलेंगे ये एक अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। क्या बेसिक अलजेब्रा जोन सा है वो आपके पास अर्थमेटिक की जनरलाइजेशन है, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन अलजेब्रे की बस आपने सिर्फ यहाँ पे ये बताया है कि अर्थमेटिक की क्या है, जनरलाइजेशन, यानी नंबरों की साइंस की जनरलाइजेशन।
अब स्टूडेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन में आप कहेंगे कि जब आप ऑपरेशन जो उनसे एडिशन सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं अलजेब्रिक टर्मों पर, तो देन स्टूडेंट आपके पास जो एक हासिल होती है एक्सप्रेशन, उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, अगर आप छोटी क्लास में थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया हो, मैथ कहती है इस शेप में आपके पास एक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या लिखा हुआ है? अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स, यानी एक वेरिएबल की सेंस में होगी, या जब भी होगी या एक्स की सेंस में होगी या वाई की सेंस में होगी या टी की सेंस में होगी। तो क्या आपको पता चला कि पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में आपको कंसिडर करेंगे। अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है, लिखा हुआ है इज़ है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब जैसे आपके पास देखें, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये अलजेब्रिक टर्म है, ये एक है, ये इन सब के दरमियान आपके पास सिंबल एडिशन कंटिन्यू है। तो आप बोलेंगे ये पूरी अलजेब्रिक टर्मों की एडिशन है, तो आप बोलेंगे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस शेप में लिखी गई है। अब उसमें बच्चों इनके बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये देखें, ये क्या है n, ये देखें ये क्या है n-1, यानी इसे पढ़ेंगे कैसे, an x रेज़ टू पावर n, an-1 x रेज़ टू पावर n-1। तो स्टूडेंट ये जो सर पर x के सर पे लिखा जा रहा है, वेरिएबल सर पे स्टूडेंट ये है पावर। तो ये आप एक नोट करें, डिक्रीज़ हो रही है। फ़र्ज़ करें ये 10 है तो ये 9 है, ये 8 है, इस तरह कम होते हुए 1 आ गया, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, x की पावर 0। तो स्टूडेंट एक बात बता देते हैं, यहाँ पर आपको ये जो मैं लिख रहा हूँ ये n है, n की इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख रहे हैं, वेयर n इज़, n क्या क्या हो सकता है, n के बारे में इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको यहाँ सामने राइट की हुई है। सबसे पहले n के बारे में आप बताएंगे, n क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी उस एक्सप्रेशन में उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सबसे जो मैक्सिमम पावर है वो आपके पास क्या है, n। तो इसलिए लिखा हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी जितने यहाँ पर x पड़े हुए हैं, पहली बात उनमें सबसे ज़्यादा जो ताकत है वो है n, क्योंकि ये n-1 एक कम हो गई, n-2 एक कम हो गई, 2 कम हो गई। तो आप बोलेंगे n के बारे में इंफॉर्मेशन कि n एक, तो आप बोलेंगे ये हाईएस्ट पावर है। दूसरे बात आप बोलेंगे n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर होता है 0 +-1 +-2 अप टू, तो इसमें सिर्फ आपने नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आपको मैंने बताया था क्या हो गए, तो स्टूडेंट इसमें 2 इकट्ठे हो जाएंगे, ये 1 2 3, ये स्टूडेंट अगर आपको नॉलेज में हो तो ये आपके पास ये हाथ खड़ा करते हैं कि हम नॉन नेगेटिव हैं, और 0 भी हाथ खड़ा कर देता है कि मैं भी नॉन नेगेटिव हूँ। तो इसलिए स्टूडेंट आपको क्लियर होना चाहिए इस n के बारे में इंफॉर्मेशन। पहली बात बताई कि x की जो हाईएस्ट पावर है उसको आपने n कहा है, और ये n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी यहाँ से कोई भी नंबर आएगा इस सेट में से, क्योंकि ये सारे कहते हैं हम नेगेटिव नहीं हैं, तो 0 भी हाथ खड़ा करता है कि मैं भी नेगेटिव नहीं हूँ। तो स्टूडेंट 0 भी आप ले सकते हैं और ये वैल्यूज़ भी, लेकिन याद रखें ये n, जैसे फ़र्ज़ करो x की पावर आपके पास 7 है, ये ले लेंगे, 2 0 ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1/2 लें तो स्टूडेंट ये इंटीजर नहीं है, ये रियल नंबर है, वो भी रियल नंबर है, लेकिन आपने डेफिनेशन में कहा है कि n क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो स्टूडेंट फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लेना, डेसिमल फॉर्म में नहीं लेना। तो आप कहेंगे पावर हमेशा आपके पास किस टाइप की होगी स्टूडेंट, आप बोलेंगे पावर हमेशा आपके पास एक साबुत नंबर होगी। साबुत नंबर का मतलब इंटीजर होगी, इंटीजर। और इंटीजर देखें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर डेसिमल वाला नहीं है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो स्टूडेंट n के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि n क्या क्या है। n हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन के अंदर, जितनी भी यहाँ ताकत होंगी, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, तो n आपके पास मैक्सिमम है। उसके बाद n आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और n के बारे में आप कह सकते हैं ये क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये आपके पास ये पूरी एक्सप्रेशन है। आप इसको स्टूडेंट हम पॉलिनोमियल अनाउंस करेंगे, डेफिनेशन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी हम बोलेंगे ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। शर्त ये है कि यहाँ पे जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, और इस n को ही मैक्सिमम ताकत को आप डिग्री भी कहेंगे पॉलिनोमियल की। अब मज़ीद इनके बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूँ, an, an-1, an-2, a1। स्टूडेंट इनको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट कहेंगे इसे, किसके पोलिनोमियल के, ये टर्मों के क्या हैं आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। तो ए एन के बारे में इंफॉर्मेशन अब मैं यहीं लिख देता हूँ। तो आप बोलेंगे ये ए एन क्या है, ये ए एन, ये ए एन माइनस वन, ये ए एन माइनस टू, ये ए वन, ये ए नाट। खुद सोचें वेरिएबल से एक चीज़ मल्टीपल हो रही है। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसका कोफिशिएंट, ये वेरिएबल है, ये इसका कोफिशिएंट। इसी तरह आपके जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 3x²। तो स्टूडेंट 3 हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट। तो इसी वजह से आप यहाँ पोलिनोमियल में ए एन के बारे में बोलेंगे ये क्या है, ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। क्योंकि खुद सोचें ये ए एन जौन सा कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर कौन है, एक्स एन। इसी तरह ए एन माइनस वन उससे लोएस्ट यानी पावर जौन सी है उसका कोफिशिएंट है। ए एन माइनस टू जौन सा है उससे यानी थर्ड लोएस्ट जौन सी है वो आपके पास क्या है, थर्ड यानी उससे जो कम होगी उसका कोफिशिएंट है। तो ए एन इनके बारे में आप अनाउंस करेंगे ये क्या है स्टूडेंट, आपके पास क्या है, कोफिशिएंट्स। इन्हें आप बोलेंगे ये कोफिशिएंट्स हैं। और इन सब को इकट्ठा आप लिखना चाहें लिख दें तो आप बोलेंगे ये सारे इस पोलिनोमियल के क्या हैं, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ये सारे क्या हैं, कोफिशिएंट है पोलिनोमियल में। तो स्टूडेंट आपको एक बात पता चली कि भाई कि ये क्या हैं, आपके पास कोफिशिएंट्स हैं। अब इनमें सबसे जो मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है ये ए एन है, इसे हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, लीडिंग कोफिशिएंट। यानी जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का जो कोफिशिएंट होगा स्टूडेंट, उसको आप ए एन का नाम दिया है और इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट थोड़ी सी एग्जांपल आपको दिए देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि आपके पास पोलिनोमियल कौन है या नहीं है। तो स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्स रेज़ टू पावर 7 प्लस 2x 3 माइनस 2x प्लस 4। तो आप बोलेंगे यहाँ सबसे पहले चेक करें कि पावर क्या है, ये तीनों, ये पावर, इन तीनों पावर्स को गौर से देखें क्या है ये स्टूडेंट, ये आपके पास क्या इंटीजर हैं और ये नॉन नेगेटिव हैं। तो दैट इज़ आप अनाउंस करेंगे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है सारी की सारी पोलिनोमियल है। लेकिन इसके मुकाबले में अपने पास से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक्स रेज़ टू पावर -4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे यहाँ पावर क्या नेगेटिव है। तो हमने वहाँ पे n के बारे में कहा था कि वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल नहीं है। क्या वजह, आप बोलेंगे हेयर n इज़ नेगेटिव। इसी तरह अपने पास से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक्स रेज़ टू पावर आपके पास 4 है प्लस 3/x है। आपको पूछा जाए कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। वजह, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है। जब स्टूडेंट इसे हम शेप अरेंज करेंगे x की पावर 4 प्लस 3, ये ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर जैसे ही आएगी आप उसे अनाउंस करेंगे कि वो पोलिनोमियल नहीं है, नेगेटिव इंटीजर डेफिनेशन में नहीं है। अब एक दो और एग्जांपल और आपको गाइड किए देते हैं, उससे आपको पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये है, एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे आपके पास लाइक एज ये भी 1/2 है। तो इधर देखें पावर ये क्या है, इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है स्टूडेंट। हमें इंटीजर क्या था, नॉन नेगेटिव इंटीजर हमने कहा था ये क्या होना चाहिए, पहली बात ये इंटीजर ही नहीं है। इंटीजर में हमेशा साबुत नंबर होता है, मैंने आपको कहा था वो एक मुकम्मल कंप्लीट नंबर होता है, वो डेसिमल या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता। तो आप बोलेंगे ये पोलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरह अपने पास है 3x प्लस 5, तो आप बोलेंगे ये पोलिनोमियल है। किस डिग्री का, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो आप बोलेंगे 1 डिग्री का है। सॉरी। इसी तरह आपके पास 3x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2x प्लस 5, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है। क्योंकि पावर को आप बस देखेंगे, अगर वो पावर पॉजिटिव है और बटे में नहीं है यानी फ्रैक्शन में नहीं है, तो फिर गारंटी है स्टूडेंट वो पोलिनोमियल है। किस डिग्री की है, जो मैक्सिमम पावर 2 है, तो आप बोलेंगे ये क्या है, 2 डिग्री की है। तो ये पोलिनोमियल 2 डिग्री की है। तो नेक्स्ट हम अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन की बजाय हम पहले इस पोलिनोमियल का ही कंसेप्ट और मज़ीद क्लियर किए देते हैं। डेफिनेशन तो आपने समझ ली, कुछ मैंने एग्जांपल दी, अब कुछ और मैं मज़ीद आपको एग्जांपल दे के
आपसे चाहता हूँ कि आप देखें, आपको पता चलता है कि आया ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपको मैं चारों एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हुई हैं। अब इसमें आपने सर्च करना है कि आया कौन सही यानी पार्ट जौन सा है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो डेफिनेशन में आपने सबसे पहले जो जहन में रखा था कि पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इधर देखेंगे 2 है, तो सोचें क्या ये फ्रैक्शन में? नहीं, ये साबुत है, कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। यानी जितने वेरिएबल वहाँ इन्वॉल्व और उनकी पावर को आपने चेक करना है कि आया वो फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में तो नहीं है। तो आपके पास इधर देखेंगे 2 है और ये 1 पावर है, तो आप बोलेंगे यस ये पॉलिनोमियल है। तो आप यहाँ लिख देंगे यस ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल, ये मेरा एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद आप आ जाएंगे पार्ट 2 में। अब इसमें देखें यहाँ पावर 2 है, लेकिन आगे वेरिएबल जो है उसकी पावर वो भी 2 है, आगे वेरिएबल उसकी पावर 1 है। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे ये भी पॉलिनोमियल है। आप इनके कोफिशिएंट को देखें, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ 3√, यहाँ 2 है। तो कोफिशिएंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं स्पेसिफिक दी। वो आपका रियल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। कोफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल के जो मल्टीपल हैं वो आपको उनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो आप बोलेंगे कि वो आपके क्या हो सकते हैं, वो आपके कुछ भी हो सकते हैं। मेन हमें किस बात पे उन्होंने जोर दिया है, इस पर, यानी उसकी पावर पर। तो स्टूडेंट ये आपकी जो पॉलिनोमियल थी किस डिग्री की है? मैक्सिमम पावर 2 है। तो आप बोलेंगे ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 2। और इसमें आप आ जाएं, इसकी डिग्री क्या है आपके पास? 3 है। मैक्सिमम पावर 3 है, पावर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। बाकी ये 3√, ये स्टूडेंट कोफिशिएंट है, इससे नहीं घबराना आपने, ये नंबर है। कोफिशिएंट आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे फ्रैक्शन में हो, कोफिशिएंट आपका यानी डेसिमल फॉर्म में हो या अंडर रूट फॉर्म में हो, वो आपका कुछ भी हो सकता है। तो यस ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है। अब पार्ट 3 में आ जाएं, तो स्टूडेंट ये आपके पास मैक्सिमम पावर 2 है। अगले में आ जाएं, इसकी पावर x को अगर हम राइट करें तो 1 इसको स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये इंटीजर नहीं है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो आप बोलेंगे ये पॉलिनोमियल इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। अच्छा जी, उसके बाद अगली, यानी इसका मतलब ये डन हो गया कि पावर आपके पास यहाँ पर क्या थी 2 थी, लेकिन अगली यानी आपने तमाम वेरिएबल की पावर को गौर से देखना है कि उनकी पावर क्या आया कोई मुकम्मल नंबर में है। लेकिन हमने इस x की पावर देखी तो ये हमारे पास इस शेप में थी। तो आप बोलेंगे ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। वजह डेफिनेशन में आपने पावर के बारे में कहा था नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब स्टूडेंट पहली बात, ये 1/2 इंटीजर ही नहीं है। क्यों? इंटीजर क्या होते हैं? मैंने आपको कहा था जो साबुत नंबर हों, जो इस टाइप के हों, 0, 1, 2, नॉन नेगेटिव इंटीजर, साबुत नंबर, कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन या डेसिमल में ना हो। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल स्टूडेंट नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। उसके बाद इसमें आ जाएं, तो स्टूडेंट आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, आपको लिखा था पॉलिनोमियल किस टाइप की थी? an p ऑफ x आपने नाम रखा था an x रेज़ टू पावर n, an-1 x की पावर n-1। तो स्टूडेंट इसमें आप गौर से देखें, आपके पास कहीं पे भी डिनोमिनेटर नहीं है पॉलिनोमियल में। तो स्टूडेंट ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। अगर आप इसे देखें तो ये एक अलग पॉलिनोमियल है, ये एक अलग पॉलिनोमियल है। तो हमने तो पॉलिनोमियल क्या कहा था कि आपके पास सिंगल पॉलिनोमियल, सिंगल एक्सप्रेशन हो, ये ऊपर अलग अलग एक्सप्रेशन, ये अलग है। अगर लकीली आप इसे डिटेल में कर भी दें तो स्टूडेंट देखिए इधर देखें, जब ये इसके डिनोमिनेटर में लिखी जाएगी यानी 8 अलग अलग, ये इसको आप अलग अलग डिनोमिनेटर जब लेंगे, ये 8/3x + 4। तो स्टूडेंट पहली बात ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, इसके नीचे रखें तब भी फ्रैक्शन फॉर्म में। इसे हमने पॉलिनोमियल में कोई डिनोमिनेटर की बात नहीं की कि पॉलिनोमियल एक क्या होती है जिसमें आपके पास क्या हो, आप हमेशा एक सिंपल कोई फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें मान भी लें ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इनकी डिवाइड करेंगे, तो डिवीजन करेंगे तो आपके पास डिनोमिनेटर में आएगी एक्सप्रेशन, लास्ट जो भी आपके पास क्वोशंट आएगा, जो ही आपके पास रिमाइंडर आएगा, लेकिन डिवाइज़र यही होगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। हमने पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं की, वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल एक स्ट्रेट लाइन में लिखी जा रही है। तो स्टूडेंट आज के लिए ही इतना ही। उम्मीद है आपको आज नया चैप्टर में हमने डेफिनेशन पॉलिनोमियल की पढ़ी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पढ़ी, अरिथमेटिक की पढ़ी, अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई इशू हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और
और याद से हमारा चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो कर दीजिएगा, ताकि आपको नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जुगनू मैथ की तरफ से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।